और ऐसा सेवा करने वाले की कभी तालमेल बैठेगा? पूरा जीवन निकल जाए, कभी एक दूसरे का मन नहीं मिलने वाला, नहीं वो अपने मन की बात कभी बताएगा। तो सेवा करने का सबसे अच्छा नियम जो है कि जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उसकी इच्छा अनुसार सेवा करें। निष्कपट सेवा, हमारे मन में केवल सेवा भाव होना चाहिए, कोई भाव ना लेके आए अतिरिक्त। बहुत सारे भाव होते हैं लोगों के मन में। जो वैष्णव होते हैं कभी अपने आप को बड़ा नहीं दिखाते, कितना ही भक्ति में बड़े चढ़े हो जाएं, हमेशा कहते हैं हम तो मूर्ख हैं, हमें कुछ नहीं आता, हम तो भगवान के दास हैं, दास बनने का प्रयास कर रहे हैं, दासानुदास हैं। श्रील प्रभुपाद से एक संदर्भ में पूछा जाता है कि आप भक्त हैं, तो कहते हैं मैं भक्त बनने का प्रयास कर रहा। फिर और वो उसको सुधारते हैं, मैं भक्त नहीं हूं, मैं भगवान के भक्तों का दास यानी दासानुदास हूं। भगवान के भक्तों का दासों का दास यानी दासानुदास, मतलब जो परंपरा का दास हो। भक्त की उपाधि तो भगवान देते हैं, और भक्ति की उपाधि अपने आप से लेना गलत है। जब हम भगवान के धाम चले जाते हैं, उसके 2-4 साल बीत जाते हैं, तब अपने आप भक्ति की उपाधि प्राप्त हो जाती है। पहले से हम भक्त घोषित करें, फिर हमारे अंदर कोई दोष आ जाए तो हमारा उपहास ही होगा, और भक्ति में लोगों का विश्वास दृढ़ नहीं होगा। इसलिए पहले से अपने आप को भक्त घोषित नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल के कथित साधु सन्यासी अपने आप को भक्त तो बहुत छोटी चीज है, भगवान ही घोषित करने लगते हैं। तो हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम। और कोई भी भक्त है, अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो जो भी वैष्णव है, हमसे पहले से भजन क्रिया अपनाए हुए हैं, उनका सदैव सम्मान करना चाहिए और आदर सम्मान पूर्वक उनसे व्यवहार करना चाहिए, और हमें उनका सेवक मान के रखना चाहिए कि हम इनके सेवक हैं। भले ही आपको जाने अनजाने कुछ दोष दिख रहा है, उसको अपने मन में ना रखें, सामने वाले से पूछें, तो अपने आप उस चीज को क्लियर करके देगा। तो हमारी परंपरा है उसमें ऐसा सिखाया जाता है, वैष्णवों का सम्मान और अहंकार का त्याग करना चाहिए, और भगवान के नाम में पूर्ण विश्वास, अर्थात अवश्य रक्षवे कृष्ण में विश्वास होना चाहिए कि भगवान कृष्ण ही हमारे पालक हैं, वही हमारी रक्षा करेंगे। जब कोई वैष्णव जो है इस धराधाम से जाता है तो उसको तिरोभाव कहते हैं। जब कोई शुद्ध वैष्णव जब इस तरह से धराधाम को जाता है, तो हम उनके लिए शोक नहीं मनाते।